वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली सिद्धार्थ भाई साहब की 3 BHK मूवी को लेकर आया हूँ। अब मूवी के बारे में बात करें तो हर एक बंदे को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली का यही सपना होता है कि इनका खुद का घर हो, जिसके लिए ये फैमिली काफी जद्दोजहद करने लगते हैं। काफी सारे मुश्किलात इनके सामने आते हैं। क्या फाइनली इस फैमिली ने अपना सपना पूरा किया या नहीं, ये इस मूवी में दिखाया गया है। और इसी तरह मूवी में बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज है। बहुत ही कम ऐसी मूवीज बनती है जो हमारे सोसाइटी के रियलिटी को दिखाती है। शायद वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी है यार, सच में एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया जाता है। वासुदेवन, उसकी बीवी का नाम शांति, बड़े बेटे का नाम प्रभु, वही सिद्धार्थ, और बेटी का नाम आरती। फिलहाल वासु अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे घर पर आता है। मतलब ये लोग किराए के घर पर रहने लगते हैं। इससे पहले किसी दूसरी जगह पर थे और आज ही वासु की फैमिली इस घर पर शिफ्ट हो रहे हैं। प्रभु कहने लगता है, पापा ये घर तो पहले वाले से भी और भी छोटा है। वासु कहने लगता है, अरे उस घर का भाड़ा तो 500 ज्यादा है, हमारे बजट में यही मिला और तुम्हारे स्कूल से पास ही तो है। यहाँ पर एक और बात यह है कि वासु अपने बेटे प्रभु को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहता है। स्कूल की फीस बचाने के लिए आरती गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करती रहती है। वासु जितने भी घर बदले, शांति को वासु से एक बात की भी शिकायत नहीं होती। हर एक सिचुएशन में एडजस्ट होती रहती है। आरती अपने पापा से कहने लगती है कि पापा अगर हम फ्यूचर में घर बनेंगे तो हमारे घर में 3 बेडरूम्स होंगे, एक मेरे लिए, एक प्रभु के लिए और एक आप दोनों के लिए। इसी दरमियान में घर का ओनर वासु के पास आता है। वासु से पूछने लगता है, अरे तुमने कहा था कि तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े बच्चे? वासु कहने लगता है कि सर मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा बेटा 12th पढ़ रहा है और मेरी बेटी 9th क्लास। हाउस ओनर पूछने लगता है, जिसका मतलब क्या मैंने गलत सुना? इस तरह से थोड़ा वो रिएक्ट करने लगता है, मतलब घमंड दिखाने लगता है। लेकिन वासु कुछ नहीं कहता। सॉरी बोलने पर वो बंदा वहाँ से चला जाता है, कुछ रूल्स वगैरह बोलकर। प्रभु अपने फादर से हल्के से झगड़ा करने लगता है कि पापा जब मैं LKG पढ़ रहा था तभी से मैं सुन रहा हूँ कि हमारा खुद का एक घर होगा, आगे जाकर हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन अभी तक तुमने घर ही नहीं लिया। वासु भी प्रभु को डांटने लगता है कि तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पता है तुम्हारी स्कूल की फीस कितनी है? और थोड़ी देर के बाद प्रभु खुद अपने फादर के पास जाकर सॉरी बोलने लगता है। वासु कहने लगता है कि तुमने सही कहा प्रभु, घर लेने के लिए मैंने कुछ पैसे जमा किया, 7.5 लाख रुपए। कुछ सालों पहले इसी एरिया में घर लेने का सोचा था, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही वेट कर गया। देखते हैं अगर हमारे बजट में कोई अच्छा घर मिल जाए तो ठीक रहेगा। दूसरे दिन ही वासु की फैमिली सिटी के बाहर एक प्लेस को देखने के लिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर प्लॉट फॉर सेल लगा होता है। प्लेस देखते ही आरती सब कुछ बताने लगती है कि पापा यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर मेरा बेडरूम होगा, यहाँ पर हॉल होगा, और पापा तुम्हें क्या चाहिए? वासु कहने लगता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस घर के बाहर ये बोर्ड लगा हो, वासु एंड फैमिली। अब देखते ही देखते उस जगह पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाता है। लेकिन वासु यही सोचने लगता है कि इसके पास तो अभी इतना बजट नहीं। वासु एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में CA होता है, वही अकाउंटेंट समथिंग लाइक दैट। एक दिन जब वासु वापस अपने ऑफिस पर आता है तो उसकी टेबल के पास एक कंप्यूटर लगा होता है। वासु अपने बॉस मेहता के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगता है कि सर मेरे टेबल पर एक कंप्यूटर क्यों है? मेहता कहने लगता है कि वासु मुझे इसके बारे में नहीं पता, मेरे बेटे ने लाकर रखा, उसने कहा था कि अब सारे अकाउंट्स कंप्यूटर में ही फीड होंगे। वासु कहने लगता है, अरे सर क्या मैं ढंग से काम नहीं कर रहा क्या? हर एक रिकॉर्ड में मेंटेन करता हूँ, आप जो भी डेट बोलो सारे अकाउंट्स आपके सामने हाजिर कर दूंगा। मेहता कहने लगता है, अरे वासु तुम उस चीज को इग्नोर करो, बस तुम अपना काम करते रहो। उसके बाद एक दिन वासु और उसकी फैमिली किसी मूवी पर जा रहे होते हैं। रास्ते में वासु कुछ अपार्टमेंट्स को देखने लगता है। अपनी फैमिली से कहने लगता है, अरे इस एरिया को हमने कुछ सालों पहले देखा था ना, आज इतना डेवलप हो गया, चलो एक बार देख कर आते हैं। इस तरह से वासु की फैमिली उस एरिया पर जाने लगते हैं। तो सच में वो एरिया बहुत ही डेवलप हो रहा होता है। वहाँ का ब्रोकर वासु को देखकर कहने लगता है, अरे सर आप 7 या 8 साल पहले आए थे ना, क्या आपने अभी तक घर नहीं लिया? मेरे सर के बाल भी उखड़ गए। वासु कहने लगता है कि सर मेरे पास 7.5 लाख रुपए है। ब्रोकर कहने लगता है, अरे सर 7.5 लाख रुपए में आपको फ्लैट कहाँ पर आएगा? अगर 10 साल पहले आप लिए होते तो बात अलग थी, आप तकरीबन 15 लाख रुपए तो चाहिए। तो वासु शॉक में रह जाता है कि 7.5 लाख रुपए जमा करने के लिए इसको 10 साल लगे और अब प्रॉपर्टी प्राइस डबल हो चुकी है। घर आने के बाद आरती अपने पापा को एक प्लान बताने लगती है। मतलब हमको 15 लाख रुपए चाहिए, अगर हर महीना हम 20 या 25 हजार रुपए जमा करेंगे तो हमारा टारगेट 1.5-2 सालों में खत्म हो जाएगा, और ऊपर से मॉम के गहने भी तो है। सारे फैमिली वाले ठान लेते हैं
कि 1 साल में ये लोग इस गोल को रीच होंगे। दूसरे दिन वासु अपने बॉस के पास जाकर एक्स्ट्रा काम मांगने लगता है। ओवर टाइम करने की वजह से वासु को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने लगते हैं और इसी तरह शांति भी घर में कुछ खाने के सामान बनाने लगती है, मतलब वही स्नैक्स वगैरह बेचने का काम करती है। सो धीरे धीरे वासु की फैमिली अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर महीना पक्का कुछ पैसे जमा करते रहते हैं। एक दिन प्रभु के स्कूल वाले वासु को स्कूल पर बुलाते हैं। एक टेस्ट में प्रभु 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका होता है, स्पेशली कंप्यूटर्स में। प्रिंसिपल कहने लगती है कि कंप्यूटर ही आने वाला फ्यूचर है। नहीं सर, हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते, आप टीसी लेकर जा सकते हो। रिकमेंडेशन की वजह से हमने आपके बेटे को हमारे स्कूल में प्लेस दिया। वासु प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैडम मेरे बेटे को एक और चांस दीजिए। प्रभु भी अपने फादर से सॉरी बोलकर कहने लगता है कि पापा आगे से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अब इसी स्कूल में आयशु नाम की एक लड़की होती है जो प्रभु की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है। हर एक सिचुएशन में आयशु प्रभु का साथ देती रहती है। इसको अच्छे से मोटिवेट करते हुए ट्यूशन के बारे में बताने लगती है कि तुम भी मेरे ट्यूशन पर ज्वाइन हो सकते हो। सो प्रभु ट्यूशन के बारे में अपने फादर को जाकर बताने लगता है। वासु कहने लगता है, अरे प्रभु तुम जानते हो ना हमारे सेविंग्स के बारे में हमारा प्लान क्या है, ये एक्स्ट्रा खर्चा होगा हमारे लिए। प्रभु कहने लगता है कि पापा स्कूल में जो बोलते हैं मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आरती कहने लगती है कि पापा प्रभु के पढ़ाई के बारे में मेरे ऊपर छोड़ दो, सुबह 5 बजे मैं उसको उठा दूंगी। इस तरह से अलार्म रखकर सुबह सवेरे प्रभु को उठा देती है। प्रभु छत पर जाकर अपनी पढ़ाई करते रहता है। दूसरे दिन ही घर का ओनर वासु के पास आकर कहने लगता है कि सर आप अपने बेटे को छत पर मत भेजिए, वहाँ पर मेरी बेटी भी पढ़ती है, अगर दोनों एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो लोग क्या समझेंगे। वासु प्रभु के पास आकर ट्यूशन जाने की बात करता है कि हम पैसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। सो दूसरे दिन से ही प्रभु आयशु की ट्यूशन पर ज्वाइन होकर अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। दूसरे टेस्ट में इसको अच्छे खासे मार्क्स भी आते हैं, मतलब इम्प्रूव करने लगता है और वो आयशु भी प्रभु की बहुत मदद करने लगती है उसकी पढ़ाई में। एक दिन प्रभु आयशु से कहने लगता है कि आयशु चलो हम दोनों एक ही कॉलेज में ज्वाइन होते हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहता हूँ, लेकिन आयशु को फैशन डिजाइनिंग करना होता है। प्रभु कहने लगता है कि स्कूल में तुम हो इसीलिए मैं मैनेज कर रहा हूँ, कॉलेज में जाने के बाद कैसे मैनेज करूँगा मैं। इसी दरमियान में प्रभु कहने लगता है चलो आयशु हम आइसक्रीम खाते हैं। आयशु कहने लगती है आज नहीं प्रभु, इस एरिया में कुछ लोग मेरे पापा को जानते हैं, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद फाइनल एग्जाम शुरू होते हैं। प्रभु को अपने फादर की बातें ही याद आती रहती है। यही टेंशन लेकर प्रभु अपने सारे एग्जाम्स को अटेंड करने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, मतलब आज स्कूल का लास्ट डे होता है। आयशु प्रभु से कहने लगती है कि प्रभु हॉलिडेज में मैं अपनी नानी के गाँव जा रही हूँ, रिजल्ट आने तक मैं वापस आ जाऊंगी और तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। 1.5 महीने के बाद आयशु प्रभु को फोन करके रिजल्ट्स के बारे में बताने लगती है कि प्रभु आज रिजल्ट्स है, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, फटाफट से आ जाओ। आयशु के पास जाने के बाद आयशु कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ रिजल्ट्स देखना चाहती हूँ, चलो देखते हैं रिजल्ट्स। सो पहले प्रभु का रिजल्ट चेक करने के बाद ये बात पता चलती है कि प्रभु पास हो चुका है, लेकिन ज्यादा मार्क्स से नहीं, एवरेज। ये देखकर प्रभु बहुत दुखी होने लगता है, मतलब अगर इसको ज्यादा मार्क्स आए होते तो इंजीनियरिंग में इसको फ्री सीट मिलती, लेकिन अब दोबारा पैसे पे करना पड़ेगा। लेकिन आयशु इसको समझाने लगती है। बाद में ये दोनों आयशु का रिजल्ट देखते हैं, पता चलता है आयशु फेल हो चुकी है। आयशु बहुत अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है। प्रभु आयशु को समझाने लगता है, अरे आयशु एक और मौका है ना, तुम सप्ली लिख लो, मुझे पक्का यकीन है तुम जरूर पास हो जाओगी, जरूर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तुम्हारे करेक्शन में। आयशु प्रभु से कहने लगती है प्रभु क्या हम आइसक्रीम खाए। इस तरह से ये दोनों थोड़ी देर आइसक्रीम खाकर आयशु चुपचाप वहाँ से चली जाती है। खैर उसी रात वासु अपने घर वापस आकर अपनी फैमिली वालों को खुशखबरी सुनाने लगता है कि फाइनली हमारा टारगेट खत्म हो चुका है। अब उसी वक्त वासु को प्रभु के रिजल्ट्स के बारे में पता चलता है। प्रभु के मार्क्स देखकर वासु बहुत अपसेट होकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसी वक्त घर का ओनर वासु के पास आकर प्रभु के मार्क्स पूछने पर वासु घर के ओनर पर चिल्लाने लगता है कि यह हमारा मामला है, तुम्हें क्यों जाना है, जाओ यार तुम यहाँ से। बेचारा प्रभु यही सोचते रहता है कि मैं अपने फादर के सपनों को पूरा नहीं कर पाया, अब मेरा नेक्स्ट फ्यूचर क्या है। वासु प्रभु के पास आकर इसको डांटता नहीं, समझाने लगता है कि तुमने अपना पूरा एफर्ट डाला, तुम बड़े कॉलेज में ही ज्वाइन हो जाओ। प्रभु कहने लगता है पापा इसके लिए काफी सारे पैसे चाहिए। वासु कहने लगता है कोई बात नहीं बेटा, हम हमारे घर के प्लान को थोड़ा सा एक्शन कर लेंगे, पहले तुम्हारा फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। खास बात जब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है वासु की फैमिली इस घर को खाली कर देते हैं, क्योंकि वासु ने घर के ओनर पर चिल्लाया, जिसकी वजह से घर खाली करने के लिए कहा। वासु उससे भी बेहतर अच्छा घर ढूंढ लेता है किराए पे। प्रभु और वासु कॉलेज पर जाते हैं एडमिशन के लिए। अब प्रभु को मैकेनिकल में इंटरेस्टेड होता है,
प्रिंसिपल कहने लगता है, अरे बेटा आजकल आईटी बहुत ही बूम है, वही फ्यूचर है, तुम आईटी ले लो, कॉलेज खत्म होते ही जॉब पक्की। वासु प्रभु को भी समझाने लगता है, हाँ बेटा वो सच कह रहे हैं, आने वाले दिनों में कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। सो अपने फादर की बात को मानकर आईटी ले लेता है। कॉलेज का पहला दिन ही प्रभु फर्स्ट बेंच में बैठता है। उसी वक्त एक बंदा प्रभु के पास आकर अपने बारे में बताने लगता है, और यह बंदा भी पढ़ाई में इतना खास नहीं होता, कुछ कोटा के जरिए से इसको सीट मिली होती है। सो पहले दिन से ही प्रभु और ये बंदा अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, ये दोनों धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। इस तरह से फाइनली क्लास के लास्ट बेंच पर बैठने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को ये सारे सब्जेक्ट कुछ समझ में ही नहीं आ रहे होते। इसी दरमियान में एक दिन प्रभु आयशु को याद करके उसके घर के पास जाता है। आयशु की फैमिली वालों ने कब का ये घर खाली कर चुके होते हैं। प्रभु आसपास के एरिया में आयशु के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को भी आयशु की फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद आरती के भी 10th के रिजल्ट्स आने पर आरती 93% से पास होती है। जब वासु आरती को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने की बात करता है, आरती अपने पापा से कहने लगती है कि पापा मैं इंटर भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई करूंगी, ऑलरेडी घर का बहुत खर्चा है। एक दिन वासु अपने बॉस के पास जाकर 5 लाख रुपए उधार मांगता है। वासु कभी किसी से उधार नहीं किया, पहली बार उधार करता है। दूसरी तरफ प्रभु के कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स आते हैं। प्रभु एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका होता है। अपने फ्रेंड से कहने लगता है, नहीं यार मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अपने फादर के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने सोच लिया कि मैं इस कॉलेज को यहीं पर ड्रॉप कर दूंगा, कोई काम पर चला जाऊंगा मैं। प्रभु फेल हुआ ये बात अपने घर में किसी को भी नहीं बताता, इवन अपनी बहन को भी। वासु जब घर पर आता है, प्रभु अपने बारे में बताने ही वाला होता है, तभी वासु अपनी फैमिली वालों को एक और चीज के बारे में बताने लगता है। मतलब वासु ने अपने बॉस के पास पैसे लेकर उस बिल्डर के पास गया एडवांस देने के लिए। वो बिल्डर कहने लगता है, अरे सर अभी आप 15 लाख में अटके हो, प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ चुके हैं सर, अब फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। मतलब 2 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ जाते हैं। पहले 15 लाख रुपए इन्होंने जमा किया, अब इससे काम नहीं होगा। तो वासु यही बात अपने फैमिली वालों को बताकर बहुत दुखी होने लगता है कि लगता है हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। और ये भी कहने लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ घर के लिए मैं ट्राई करता ही रहूंगा, अगर मैं नहीं तो प्रभु है ना, इसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद इसको अच्छी खासी जॉब आएगी। इस तरह से वासु पूरा भरोसा अपने बेटे पर करने लगता है। इस सिचुएशन को देखकर प्रभु अपनी बात नहीं बताता। दूसरे दिन जब प्रभु अपने कॉलेज पर जाता है तो इसका फ्रेंड पूछने लगता है कि मैंने भी सोच लिया था कि अगर तुम कॉलेज ड्रॉप कर दोगे तो मैं भी ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मेरे तो 3 सब्जेक्ट जा चुके हैं। ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों किसी फैक्ट्री पर काम करके इनके खुद का खर्चा उठाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इस तरह से ये दोनों किसी फैक्ट्री पर जाकर अच्छे से काम करने लगते हैं। अब प्रभु को ऑलरेडी मैकेनिकल में इंटरेस्ट होता है। दूसरी तरफ जब वासु अपने ऑफिस पर जाता है तो इसका बॉस नहीं होता, बॉस का बेटा बैठा होता है। और ये बंदा कहने लगता है कि आज के बाद से मैं ही ऑफिस आऊंगा, और उसी तरह सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में फीड होनी चाहिए, आप जल्द से जल्द टैली सीख लीजिए। वासु अपने घर पर जाकर अपनी फैमिली वालों से यही बात कहने लगता है कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है टैली सीखने का, वरना मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी। आरती अपने फादर को एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाती है। कुछ दिनों के बाद वासु टैली एग्जाम में पास हो जाता है, सो इसकी जॉब सेफ है। उसके बाद एक दिन वासु प्रभु को साइड में बुलाकर पूछने लगता है कि प्रभु क्या तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो? मैं भी फैक्ट्री की स्मेल जानता हूँ प्रभु। प्रभु कहने लगता है कि कुछ छोटे मोटे फीसेस है पापा, इसलिए मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। वासु कहने लगता है कि मैं भी अपने फैमिली के लिए फैक्ट्री में काम किया करता था। मेरा भाई और मेरी बहन उस वक्त छोटे बच्चे थे और आज वो दोनों अच्छे से पढ़ाई करके वेल सेटिल है, लेकिन मैं यहीं पर रह गया। मेरे जैसा तुम मत बनो प्रभु, तुम्हारे पीछे मैं हूँ, पहले तुम अपना फ्यूचर बनाओ। और उसके बाद वासु एक सिस्टम को खरीदकर घर में ही काम करते रहता है। तभी अचानक से वासु की तबीयत बिगड़कर वो नीचे गिर जाता है। फटाफट से इसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर प्रभु को सामने बुलाकर कहने लगता है कि तुम्हारे पापा को हार्ट स्ट्रोक आया है, थोड़ा ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो डॉक्टर्स उसी तरह से वासु की सर्जरी कर देते हैं। वासु होश में आने के बाद प्रभु से कहने लगता है कि प्रभु मेरे ऑपरेशन में बहुत खर्चा आया होगा ना? प्रभु कहने लगता है अरे पापा आपकी जान बच गई ना, वही काफी है। बेचारा वासु दोबारा बहुत दुखी होने लगता है कि इतने सालों की कमाई इसके ऑपरेशन में चली गई। और कुछ दिन गुजरने के बाद वासु ठीक होकर दोबारा अपने काम पर जाने लगता है। इसी दरमियान में वासु की बॉस की भी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद वासु और टूट के बिखर जाता है, क्योंकि इसके बॉस ने वासु की बहुत मदद की होती है। उसके बाद वासु अपने भाई के पास जाकर मदद मांगने लगता है
कि मैं एक फ्लैट लेना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो, थोड़े थोड़े मैं तुमको पैसे चुका दूंगा। वासु का भाई कहने लगता है कि प्रभु की पढ़ाई खत्म होने के बाद जब उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब यह बात वासु अपने फैमिली वालों को सुनाता है, सारे फैमिली वाले शॉक में रह जाते हैं। खास बात, कुछ दिनों के बाद प्रभु की पढ़ाई खत्म हो जाती है, कुछ कैंपस सिलेक्शन वगैरह होने लगते हैं, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में प्रभु सिलेक्ट ही नहीं हो पाता। सारे कंपनीज इसको रिजेक्ट करते रहते हैं। प्रभु और उसका फ्रेंड बिना हार माने और अच्छे से प्रिपरेशंस वगैरह करते रहते हैं। जब एक और कंपनी का इंटरव्यू चलने लगता है तो प्रभु बहुत सारे राउंड्स में क्लियर करके फाइनल इंटरव्यू पर जाता है। इंटरव्यू करने वाला प्रभु से कुछ सवाल पूछने लगता है। प्रभु उसका जवाब देने लगता है, लेकिन वो बंदा आम भाषा में समझाने के लिए कहता है। प्रभु समझा नहीं पाता। वो बंदा कहने लगता है, ठीक है, हमें तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। प्रभु डायरेक्टली पूछने लगता है कि सर, क्या आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, वजह क्या है? वो बंदा कहने लगता है, देखिए प्रभु, आपने जो पढ़ा वही रट्टा मार के हमारे सामने बोल रहे हो। हम लोगों को क्रिएटिव लोग चाहिए, और वैसे भी हमारे कंपनी ने एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से प्रभु के फ्रेंड को दिखाने लगते हैं। मतलब इस इंटरव्यू में प्रभु का फ्रेंड पास हो जाता है, इसको जॉब मिल जाती है। ये देखकर प्रभु बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद जब प्रभु वापस अपने घर पर आता है तो इनके मोहल्ले में काफी सारा पानी आ चुका होता है। मतलब कुछ दिनों से बारिश हो रही होती है, इनके घर में भी काफी सारा पानी आ चुका होता है। प्रभु अपने इंटरव्यू के बारे में अपने फादर को बताने लगता है कि इंटरव्यू में फेल हो गया। सो वासु समझ जाता है कि अब यह घर नहीं ले सकता। खैर, अब देखते ही देखते 2011 आ जाता है। वासु की फैमिली उस घर को छोड़कर दूसरे घर पर शिफ्ट हो जाते हैं, एक अच्छा सा घर सेलेक्ट करके। वासु को जॉब से निकाल दिया जाता है, उसके प्लेस पर दूसरी लड़की आती है। प्रभु के बारे में बात करें तो ये अभी भी इंटरव्यूज देते ही रहता है। अभी तक इस बेचारे को जॉब नहीं मिली होती। फाइनली एक छोटी सी बीपीओ जॉब में ज्वाइन होता है, लेकिन इस जॉब में भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। प्रेशर होने की वजह से जॉब छोड़ देता है। बाद में अपने खर्चों के लिए छोटे मोटे जॉब्स वगैरह करते रहता है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि उस दिन के बाद वासु प्रभु से बात ही नहीं कर रहा होता। जिस दिन ये पहली बार इंटरव्यू में फेल हो गया, वासु इनडायरेक्टली प्रभु से कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए कहता है। फाइनली 1 साल गुजरने के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो प्रभु उस एग्जाम में फेल हो चुका होता है, जिसकी वजह से प्रभु बहुत गुस्सा करने लगता है कि हर बार ये फेल होते ही आ रहा है। सारे फैमिली वाले प्रभु को समझाने लगते हैं। एक्चुअली प्रभु यही सोचकर दुखी होता है कि अभी भी अपने फादर पर बोझ है। वासु कहने लगता है कि प्रभु, छोटे मोटे काम करके मेरी तरह मत बनो, तुम बहुत बड़े आदमी बनो। उसी वक्त प्रभु का वो कॉलेजमेट फ्रेंड प्रभु को फोन करके कहने लगता है कि कुछ दिनों के बाद मेरे कंपनी में इंटरव्यूज होने वाले हैं, तुम जरूर अटेंड करना, बाकी मैं देख लूंगा। प्रभु कहने लगता है, थैंक्स यार, मैं जरूर अटेंड करूंगा। इस तरह से अच्छे से प्रिपेयर होकर इंटरव्यू पर जाता है। इंटरव्यू में भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फाइनली ये इंटरव्यू में सेलेक्ट हो ही जाता है। ये खबर सुनने के बाद स्पेशली इसका फादर वासु बहुत खुश होने लगता है और इसी तरह प्रभु की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरने लगती है। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। प्रभु एक और अच्छी सी कंपनी में शिफ्ट हो जाता है। प्रभु अपने पेरेंट्स के मैरिज एनिवर्सरी पर एक बड़े से होटल पर लाता है लंच करवाने के लिए। प्रभु और आरती एक और सरप्राइज भी देने लगते हैं कि इन दोनों को हाउसिंग लोन अप्रूव हो चुका है। मतलब आरती भी जॉब करती रहती है। यह सुनने के बाद वासु बहुत खुश होने लगता है कि मेरा सपना मेरे बच्चे पूरे करने वाले हैं। उसके बाद वासु की फैमिली अच्छे से फ्लैट की तलाश में लगे रहते हैं। इन लोगों को घर दिखाने वाला योगी बाबू होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह करते रहता है। एक दिन वासु का भाई वासु के घर पर आता है आरती की शादी की बात करने के लिए। मतलब एक बहुत ही अच्छा खानदान है, उन्होंने आरती को पसंद किया। अगर ये शादी होगी तो आरती का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। आरती फटाक से कहने लगती है कि चाचा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वासु का भाई जाते आते वासु को यही समझाने लगता है कि बहुत ही अच्छा खानदान है, पैसे वाले हैं, आरती की लाइफ सेट हो जाएगी। तो वासु भी ओके कहने के बाद दूसरे दिन लड़के वाले आरती को देखने के लिए आते हैं। आरती को भी लड़का बहुत पसंद आता है और इसी तरह लड़के वाले ज्यादा दहेज ही नहीं मांगते, बस शादी का खर्चा उठाने के लिए कहते हैं। यह होने के बाद जब वासु कैलकुलेट करता है तो शादी का खर्चा तकरीबन 20 या 25 लाख रुपए होने वाला होता है। वासु और शांति प्रभु से कहने लगते हैं कि फिलहाल इस होम लोन को ड्रॉप कर दो, आरती की शादी होने के बाद हम दोबारा रिकवर कर लेंगे। इस तरह से फाइनली आरती की भी शादी हो जाती है। ये सब कुछ होने के बाद एक दिन वासु प्रभु को अपने पास बुलाकर इसकी शादी की बात करने लगता है। प्रभु शॉक में रह जाता है, अरे पापा, आप मेरी शादी इतना जल्दी करने लगे। वासु कहने लगता है, अरे तुमको 30 साल की उम्र है, लड़की वाले बहुत ही रईस है,
लड़की का फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 2-3 बार लड़की की एंगेजमेंट होकर टूट गई। लड़की थोड़ा गुस्से वाली है, तुमको ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी प्रभु। ये सब कुछ सुनने के बाद इसकी माँ भी शादी के लिए ओके कहने लगती है। अब बेचारा प्रभु कर भी क्या सकता है, शादी के लिए ओके कह देता है। कुछ ही दिनों में शादी की शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाती है। लड़की जो कुछ भी कहती रहती है प्रभु मानते रहता है बस चुपचाप। उसी शॉपिंग मॉल में ये लोग उस लड़की के कपड़े देखने के लिए दूसरे काउंटर पर जाते हैं तो शॉकिंगली वहाँ पर इसको आयशु नजर आती है जो एज ए सेल्स गर्ल की तरह काम करती रहती है। कुछ सेकंड तक प्रभु और आयशु एक दूसरे को बस ऐसे ही देखते रहते हैं। अब ये सब कुछ माहौल देखकर आयशु भी समझ जाती है कि प्रभु की शादी होने वाली है। जब प्रभु को हल्का सा मौका मिलता है वो आयशु के पास आकर इसके बारे में पूछने लगता है कि कैसी हो तुम। अब इसी दरमियान में वो लड़की प्रभु के पास आकर बुलाने पर वो वहाँ से चला जाता है। मतलब इन दोनों के बीच कुछ ज्यादा बातचीत ही नहीं होती। उसके बाद लड़की और उसका फादर फ्लैट देखने के लिए किसी जगह पर जाते हैं। मतलब प्रभु को दहेज में ये फ्लैट मिलने वाला होता है। वासु और शांति तो बहुत खुश होने लगते हैं कि फाइनली प्रभु के जरिए से हमको एक घर मिल रहा है। ये सब कुछ होने के बाद प्रभु आयशु से मिलने के लिए उसकी शॉपिंग मॉल पर जाता है। आयशु प्रभु को देखकर कहने लगती है कि अगर तुमको ज्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं, क्या हम दोनों थोड़ी देर पैदल चल सकते हैं। इस तरह से ये दोनों पैदल चलने लगते हैं आयशु के घर तक। आयशु प्रभु से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगती है। एक्चुअली स्कूल डेज में इसका फादर दारू पीकर इसकी माँ को बहुत मारा पीटा करता था और जिस टाइम पर 12th के एग्जाम्स थे उस वक्त भी इसके घर में बहुत झगड़ा हुआ। इसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। हर रोज आयशु हॉस्पिटल से एग्जाम हॉल पर आया करती थी। ढंग से पढ़ाई ना करने की वजह से ये फेल हो गई। रिजल्ट आने के बाद मैं अपने नानी के गांव चली गई। बहुत सालों के बाद हम वापस शहर पर आए। उस दिन रिजल्ट के दिन मैं तुम्हारे लिए ही आई थी चेन्नई। सो देखते ही देखते आयशु का घर आने पर आयशु प्रभु को बाय बाय बोलने लगती है कि तुम्हारी शादी है, तुमको बहुत काम होगा। इस तरह से जब ये दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं उसी जगह से एक आइसक्रीम की गाड़ी जाने लगती है। यह सुनने के बाद ये दोनों दोबारा भागते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं। प्रभु आयशु से पूछने लगता है कि आयशु क्या हम दोनों शादी कर लें, कैसे किधर मत पूछो, क्या तुम राजी हो। आयशु भी हाँ का जवाब देने पर प्रभु आयशु को बहुत हक करके रोने लगता है। उसके बाद प्रभु अपने घर जाकर अपने फादर से यही बात कहने लगता है कि पापा मैं शादी नहीं करना चाहता। अब आरती भी वहीं पर होने की वजह से प्रभु का सपोर्ट करने लगती है। सो इस तरह से ये शादी टूट जाती है। प्रभु और आयशु की शादी हो जाती है। लेकिन इस शादी की वजह से वासु प्रभु और आयशु से बात ही नहीं कर रहा होता। काफी महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जब वासु अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवा के बाहर खड़ा होता है तो उसी रास्ते से आयशु गुजरते हुए वासु से कहने लगती है कि पापा जी आप घर ही तो जा रहे हैं, बैठ जाइए, मैं भी घर ही जा रही हूँ। लेकिन वासु रैपिडो बुक करके वहाँ से चला जाता है। शांति वासु को डांटने लगती है कि और कितने दिनों तक ऐसा गुस्सा करके बैठोगे। आपका गुस्सा प्रभु की शादी से नहीं, क्योंकि वो फ्लैट आपके हाथों से छीन गया इसीलिए ना। दूसरी तरफ प्रभु जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ का मैनेजर सारे एम्प्लॉयज को ये मेल भेजने लगता है कि सैटरडेज भी काम करना होगा। इसी के बारे में पूछने के लिए जब प्रभु मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर एक ही बात कहने लगता है, काम करो या तो फिर रिजाइनेशन देकर चले जाओ। एक्चुअली प्रभु को ये जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसी दरमियान में प्रभु दोबारा होम लोन के लिए अप्लाई किया होता है। वो लोन अप्रूव हो जाता है। प्रभु यही खुशखबरी अपने फादर को आकर सुनाने लगता है, लेकिन अभी भी इसका फादर बात ही नहीं करता। उसके बाद एक दिन जब प्रभु अपने ऑफिस पर होता है तो वासु प्रभु को फोन करके एक हॉस्पिटल पर बुलाने लगता है। उस हॉस्पिटल पर जाने के बाद आरती के ससुराल वाले होते हैं। मतलब आरती के ससुराल वाले आरती पर केस करने की प्लानिंग करते रहते हैं, क्योंकि आरती ने अपने पति के सर पर बॉटल फोड़ दिया। वासु आरती के ससुराल वालों से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज प्लीज केस वगैरह मत करिए, हमारी इज्जत बाहर आएगी प्लीज। प्रभु और वासु आरती को वापस अपने घर पर ला लेते हैं। आरती की एक छोटी बच्ची भी होती है। प्रॉब्लम पूछने पर आरती जो हुआ वो बताने लगती है कि उस घर के सारे लोगों को पैसों का घमंड है। शादी होने के बाद किसी ने भी मुझे प्यार ही नहीं किया। पहले तो मेरी जॉब स्टॉप करवा दी, उसके बाद मैं लगातार घर के काम करती गई। कुछ दिनों के बाद मुझे ये बात पता चली कि इसी टॉर्चर की वजह से वहाँ की दोनों बहुएं डिवोर्स देकर चली गई। पता है ये पैसे वाले हम जैसे गरीबों से क्यों शादी करते हैं, ताकि हम लोग उनके नीचे दबे रहे। इसी बात को लेकर मेरे पति से झगड़ा हुआ, मैं अपना कंट्रोल खो बैठी, उसका सर फोड़ दिया। इस तरह से आरती बहुत रोने लगती है। आयशु आरती को संभालने लगती है। सुबह होने के बाद वासु आयशु के पास आकर थैंक यू बोलने लगता है और उसी तरह इतने सालों के बाद वासु प्रभु से भी बात करने लगता है। प्रभु जब वापस अपने ऑफिस पर जाता है तो उसका मैनेजर प्रभु को इस साल का परफॉर्मेंस के बारे में बताने लगता है
कि आपके परफॉर्मेंस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इस तरह से प्रभु को बहुत ही नीचा दिखाकर बात करने लगता है। प्रभु को इतना गुस्सा आता है कि इस मैनेजर को बहुत मारे पीटे, लेकिन ऐसा करता नहीं क्योंकि इसने होम लोन के लिए अप्लाई किया। उसके बाद प्रभु बैंक पर जाता है होम लोन एप्लीकेशंस पर सिग्नेचर करने के लिए, लेकिन प्रभु सिग्नेचर नहीं करता क्योंकि अगर ये एक बार सिग्नेचर कर देगा तो बहुत सालों तक उसी ऑफिस में काम करना पड़ेगा, वही मजदूरी करनी पड़ेगी, उस मैनेजर की बातें लगातार सुननी पड़ेगी। प्रभु वापस अपने घर पर आकर अपने फादर के पैरों पर गिरकर बहुत सॉरी बोलने लगता है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया, मैं जॉब नहीं कर सकता। अपने सारी दिल की बात अपने फादर को बताने लगता है कि मैं मैकेनिकल करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे आईटी पढ़ाया, फ्यूचर है समझकर। हाँ पापा, आईटी में फ्यूचर है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरा फ्यूचर अलग है पापा। अब हमारा फ्यूचर अच्छा होगा यही समझकर इतने साल गुजर गए। कब अच्छी होगी हमारी लाइफ? क्या हम खुश है? मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उस जॉब को छोड़ दूंगा, जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगा। तो इस सारी फैमिली वाले प्रभु की सपोर्ट करने लगते हैं। प्रभु पूरी रात अच्छे से सोच के दूसरे दिन अपने फादर के पास आकर कहने लगता है कि पापा मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा, मैं अपनी लाइफ दोबारा रिस्टार्ट करूंगा। वासु कहने लगता है अरे प्रभु बहुत टाइम लग जाएगा। प्रभु कहने लगता है मुझे नहीं लगेगा पापा। आरती भी अपने पापा के पास आकर कहने लगती है कि पापा मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ और मैं दोबारा जॉब करूंगी, मैं भी अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करूंगी। सो इस तरह से प्रभु अपनी टीनेज की लाइफ में जिस फैक्ट्री पर काम कर रहा था दोबारा उसी फैक्ट्री पर जाकर काम करने लगता है, क्योंकि इसने तो जॉब छोड़ दी और उसी तरह अपनी पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर देता है। कुछ महीने गुजरने के बाद प्रभु एक प्रेस पर जाता है वहाँ की मशीन को ठीक करने के लिए, और ठीक भी कर देता है। वहाँ का ओनर प्रभु को देखकर कहने लगता है कि इस मशीन को ठीक करने के लिए हम लोग जापान से टेक्नीशियन को बुलाया करते थे, लेकिन आपकी वजह से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। यह सुनकर प्रभु बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि जो इज्जत इसको मिलनी चाहिए वो इज्जत इस काम में मिल रही है इसको। अब दूसरी तरफ आरती को भी किसी बैंक में जॉब मिल जाती है। उसके बाद जिस दिन वासु और शांति की मैरिज एनिवर्सरी होती है, प्रभु और आरती दोबारा इन दोनों को सरप्राइज देने के लिए किसी जगह पर ले जाने लगते हैं। वासु यही समझने लगता है कि ये दोनों दोबारा मुझे किसी रेस्टोरेंट पर ले जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों को एक फ्लैट के पास लाते हैं। एक्चुअली जब प्रभु स्कूल पढ़ा करता था ना, उस टाइम पर ये लोग इसी एरिया में भाड़े पर रहते थे, लेकिन अब ये एरिया बहुत ही डेवलप हो चुका होता है। इसी अपार्टमेंट में प्रभु और आरती एक फ्लैट ले लेते हैं, 3 BHK फ्लैट। जिस तरह से पहले आरती ने अपने फादर से कहा था ना कि एक कमरा मेरा होगा, एक कमरा प्रभु का होगा और एक कमरा तुम दोनों के लिए, वासु के लिए एक बोर्ड भी गिफ्ट देने लगते हैं, वासुदेव एंड फैमिली। 30-35 साल पहले जो सपना वासु ने देखा, अब जाके इनका सपना पूरा हुआ। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।